एक बार बताएंगे क्या अभी आवाज एकदम प्रॉपर आ रही है? सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि हाँ भैया अभी आवाज एकदम प्रॉपर है और हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से आपको सुन पा रहे हैं। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे। वेरी 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 गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त एकदम ठीक है आवाज? जी भैया अब ओके है, बहुत बढ़िया। आज का टॉपिक डाइस रहने वाला है। आज का टॉपिक रहने वाला है पासा। बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक स्टैंडर्ड एक एक शब्द को हम लोग लेकर चलेंगे और बहुत सुपर लेवल से चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस समय लगभग 4,500 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और ये संख्या भी और बढ़ेगी। क्लास के प्रारंभ से 5-10 मिनट लगती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको अभी बीच में एक भाई से मिलाने जा रहा हूं और शुरू में 2 मिनट का समय सभी प्यारे साथियों का लेंगे क्योंकि इससे भी एक कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है। और मेरे प्यारे दोस्त अभी श्रीनगर में ट्रेनिंग चल रही है बीएसएफ में भाई की, ठीक है ना? तो मैं अभी बुलाने जा रहा हूं, आपके समक्ष आ जाइए एक बार। देखो ये हमारे भाई हैं, अभी मिला था बच्चा सुबह मुझसे आके। और एक गुरु के लिए सबसे ज्यादा खुशी के पल यही होते हैं जब ये शान से आते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त जो ये कैप इन्होंने पहन रखा है ना, ये देश का गौरव है, ये देश का गौरव है। और ये जो कैप है ना मेरे प्यारे दोस्त, ये केवल और केवल सफलता प्राप्ति के बाद अपने कठिन परिश्रम अपनी मेहनत से मेरे प्यारे दोस्त इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। एक बार सभी प्यारे साथी शुभकामनाएं देंगे भाई को। और भाई का श्रीनगर में ट्रेनिंग चल रही है अभी बीएसएफ में। पिछली बार एसएससी जीडी से ये सिलेक्टेड है। मेरे प्यारे दोस्त एक गुरु के लिए सबसे खुशी के पल ही वही होते हैं जब उनका स्टूडेंट उनके सामने खड़ा होता है और आकर कहता है कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। कैसी तैयारी चल रही है एक बार थोड़ा सा भाई से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। थोड़ा सा बताओ, बोल पाओगे माइक पे? ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, लगा लीजिए ठीक है। हाँ, बोलिए। जय हिंद सभी को। थोड़ा सा एकदम मजबूत आवाज। जय हिंद सभी को। मैंने पिछले मैच से यहाँ तैयारी की थी। पिछले मैच एसएससी जीडी में मैंने तैयारी की थी, पर स्टार्टिंग से मैं यूट्यूब से तैयारी की है। मैंने कोई पेड मैच वगैरह नहीं लिया, यूट्यूब से तैयारी की है। और पिछली बार मेरे नंबर थे 152.33। कुछ नंबर की वजह से, मैं पॉइंटों की वजह से एसएससी सीआईएसएफ से मतलब बच गया, मिल जाते मेरे को। अभी सीपीओ का मेडिकल देने के लिए आया हूँ मैं। और मेरा नहीं सर, वो रीशेड्यूल हो गया दोबारा होगा। तो अभी जाऊंगा, फिर वापस छुट्टी लेके वापस और आऊंगा। चलो बहुत बढ़िया। पिछली बार मेरा यूपी पुलिस में भी हुआ था। फिर 5,500 लोग देख रहे हैं क्लास में। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। और एक बार मुझे दिखाइए थोड़ा सा, मतलब अभी ना भाई के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, शायद मेरी आवाज वहां तक अभी ना पहुंच पाई हो। इनका भी सीपीओ का भी मेडिकल है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो आप कांस्टेबल से सिलेक्ट हुए हैं तो आप कांस्टेबल तक ही सीमित रह जाएंगे, जरूरी नहीं है। आपके अंदर अगर लगन है, मेहनत है और आगे बढ़ने का एक हौसला है, दृढ़ संकल्प है, विश्वास है, तो आप निश्चित रूप से आसमान को छूने वाले हैं। भाई वाह, गजब कर दिया यार, गजब गजब गजब। ठीक है ना, बाकी अभी क्लास प्रारंभ करेंगे आपकी। और सीपीओ के लिए एक बार शुभकामना देना भैया को जरूर कि सीपीओ में भी मेडिकल तो खैर इनका फिट है ही, जब एसएससी जीडी में फिट है तो सीपीओ में तो फिट हो ही जाएंगे। फिर भी हमारी ओर से आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है? अरे ऐसे नहीं यार, और कैप लगा के तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? चलो ठीक है बाबू, ठीक है ओके। चलो तो अभी प्रारंभ करते हैं। हम तुमसे बड़े हो सकते हैं लेकिन इस कैप से बड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना? और तुमसे भी मतलब इस नाते बड़े हो सकते हैं कि हम तुम्हारे बड़े भाई एक टीचर हैं, लेकिन देश सेवा तुम हमसे ज्यादा कर रहे हो। और ये जो कैप है ना, ये तो सैल्यूट है यार इसके लिए। पक्का पक्का पक्का। हाँ जी, तो मेरे सभी प्यारे दोस्त आएंगे अब क्लास में और सीधे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों यही एक
चीजें होती हैं। और सभी प्यारे साथी अभी आगे बढ़ते हैं ध्यान से, ठीक है ना। तो बताएंगे कि क्या क्या डाइस पढ़ा है मेरे सभी प्यारे वीरों ने, सभी प्यारे दोस्तों ने क्या डाइस पढ़ा है कभी? तो सभी प्यारे दोस्त आ जाओ और बताओ। सबसे पहले एकदम बेसिक तरीके से लेकर चलते हैं। डाइस देखा तो सबने होगा, डाइस देखा तो सबने होगा मेरे प्यारे दोस्त। प्रत्येक साथी आप में से जानते होंगे कि ये डाइस होता है, प्रत्येक साथी आप में से जानते होंगे कि ये जो होता है ये डाइस होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये पासा होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों इसमें टोटल कुल मिलाकर 6 सतह होती हैं। कितनी सतह? 6 सतह। एक सतह ऊपर होती है और एक उसके अपोजिट होती है जिसे मैं नीचे बोल देता हूं। इसके अलावा एक सतह आगे होती है और मेरे प्यारे दोस्तों एक सतह पीछे हो जाती है। सही है, एक ऊपर एक नीचे, एक आगे एक पीछे। मेरे प्यारे दोस्तों इसके अलावा 2 सतह और होंगी जिन्हें हम दाएं और बाएं के नाम से जानेंगे, जिन्हें हम दाएं और बाएं के नाम से जानेंगे। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना मेरे प्यारे गुड्डा, पेपर में आपको ऐसा डाइस नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें तो पूरी 6 की 6 सतह आर पार दिख रही हैं और एग्जामिनर हमेशा तो अपोजिट ही पूछता है। अब एग्जामिनर जब आपको सभी सतह आर पार दिखा देगा पूछेगा क्या? यही तो मुद्दा है। तो हमेशा ध्यान रखना ये नहीं पूछा जाता है ऐसे, लेकिन कोई आपसे पूछे हाउ मेनी सरफेसेस इन एनी डाइस, देन वी कैन से देयर आर 6 सरफेसेस इन एनी डाइस, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन का इसके थोड़ी सी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे। एक एक शब्द एक एक वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज को मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको बहुत जबरदस्त तरीके से यहां सिखाने वाला हूं। ध्यान से सुनना। कैसे? सभी प्यारे दोस्त एकदम ध्यान से सुनना, कैसे मैं यहां पर कह रहा हूं, सभी प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, एक बार जरा गौर से सुनेंगे। पहला पॉइंट है कि किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती है। अगर कभी नॉर्मल पूछ लिया जाए कि भाई कितनी सतह होती है एक पासे में, तो 6 सतह होती। बताओ भाई, तो ये कह रहा है किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती हैं, है ना। कोई पूछे कितनी सतह, कह दो कि 6 सतह होती हैं। और यहां पर क्या कह रहा है बाबू, आवाज में थोड़ा वाइब्रेशन टाइप या थोड़ा सा गूंजना या कुछ भी हो रहा हो, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ना, वॉइस को लेकर कमेंट ना करें। अगर ये हो कि हाँ बिल्कुल सुनाई ही नहीं आ रही तो आप प्लीज लिखिए, नहीं तो थोड़ा सा अगर थोड़ा सा 19-20 है तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिए, है ना। थोड़ी सी समस्या है आज यहां पे, तो थोड़ा सा एडजस्ट प्लीज आप लोग कर लीजिए। सवाल कर रहा है देयर आर टोटल 6 फेसेस इन एनी डाइस। हमने कहा लेकिन परीक्षा में हमें केवल 3 सतह ही दिखती है। कह रहा है बट इन एग्जामिनेशन वी सी ओनली 3 सरफेसेस। कहने का मतलब ये डाइस ऐसे नहीं दिखता है, परीक्षा के अंदर ये डाइस दिखता है केवल ऐसे। ये डाइस परीक्षा के अंदर दिखता है केवल ऐसे। हम कहेंगे ये होता है डाइस, ये होता है पासा। क्या यहां तक बात मेरे सभी प्यारे साथियों को समझ में आई है? सवाल आगे क्या कह रहा है, ये कुछ नियम है पहले जिनको जान लेना बहुत जरूरी है ना। तो 2 बातें मैंने अभी तक बताई हैं। पासे में 6 सतह होती हैं, पासे में पेपर में 3 ही दिखती हैं, और 3 जो बच गई अपोजिट वो पूछ ही जाती है हमसे। कह रहा है कि किसी भी सतह के विपरीत केवल 1 सतह होती है, जबकि शेष बची हुई चारों सतह उसकी पड़ोसी सतह होती है। देयर इज ओनली 1 सरफेस अपोजिट टू एनी सरफेस while the remaining 4 surfaces are its neighboring surfaces।
4 पड़ोसी सतह होती है। एक प्रैक्टिकल के माध्यम से बताता हूं। जैसे मेरे हाथ में एक डाइस है, मेरे प्यारे दोस्तों, मानकर चलो इसने क्या बोला, किसी भी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है। मुझे एक बात बताओ कि ये ऊपर वाली जो सतह है, इस सतह की अपोजिट सतह कहां है? कोई बताएगा मुझे? मैंने ये बोला इस सतह की जो ऊपर वाली सतह है, इस सतह की अपोजिट सतह कहां है? आप कहेंगे भैया नीचे है। ऊपर का अपोजिट नीचे होगा, ऊपर वाली सतह की अपोजिट सतह नीचे होगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक सतह जो ऊपर है उसकी अपोजिट सतह एक नीचे हो गई। लेकिन बच कितनी सतह गई? 4 सतह बच गई। जो 4 सतह बची है, ये आसपास की 4 सतह बची है। और ये जो आसपास की 4 सतह है, ये ऊपर वाली सतह की कैसी सतह होंगी भैया? पड़ोसी सतह होंगी भाई साहब, निकटवर्ती होंगी, नजदीकी होंगी, एडजेसेंट सरफेसेस होंगी, नेबरिंग सरफेसेस होंगी, पड़ोसी सतह होंगी। बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से आगे की कहानी को ध्यान से सुनते हैं। मैंने यहां पर एक चीज और बोली कि कोई भी अंक आदि किसी भी सतह पर दोहराया नहीं जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोलेंगे? नो डिजिट ईटीसी आर रिपीटेड ऑन एनी सरफेस। कोई भी मैंने बोला कि डॉट ईटीसी, अंक हो जाए, अक्षर हो जाए, कलर हो जाए, चिन्ह हो जाए, दोहराया नहीं जाता है। कहने का मतलब कैसे नहीं दोहराया जाता जी? कैसे नहीं दोहराया जाता? मेरे प्यारे दोस्तों, मानकर चलो मैं यहां पर लिख दूं, आप लोगों से कह दूं कि यहां पर 4 लिखा हुआ है। मैंने एक बार एक पल के लिए मान लीजिए कि यहां पर 4 लिखा हुआ है। मैंने कहा अगर मैं यहां 4 लिख दूं ना, तो अभी पासे में 6 सतह होती है, तो 5 और बच रही है। मैंने यहां 4 लिख दिया, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो अभी बाकी सतह बच रही है ना, उन सतह में से ये 4 दोबारा से किसी भी सतह पर दोहराया नहीं जाएगा। दोहराया नहीं जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार हार्ट भेजेंगे और कहेंगे भैया एक सुपर नंबर समझ में आ रहा है, एकदम सॉलिड समझ में आ रहा है, कभी भी दोहराया नहीं जाता है। बात समझ में आ रही है? और मेरे प्यारे दोस्त लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर आ जाएंगे। पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है और ना ही एक साथ छिपती है। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। 2 विपरीत सतह कभी भी ना तो एक साथ दिखती है, ना एक साथ छिपती है। उदाहरण के लिए ऐसे समझो, मेरा ये हाथ आपको दिख रहा होगा, मैं इसे थोड़ी देर के लिए डाइस मान लेता हूं, तो मेरी ये सतह आपको दिख रही होगी सामने, ये वाली सतह। लेकिन क्या इस सतह की अपोजिट सतह दिख रही है? अपोजिट सतह कौन सी है? ये है। मुझे बताओ इसकी अपोजिट सतह दिख रही है? आप कहेंगे ना, नहीं दिख रही। देखना चाहोगे? अपोजिट सतह देखना चाहोगे? देखो, लेकिन अब आपको पहले वाली सतह नहीं दिख रही होगी। पहले वाली सतह नहीं दिख रही होगी। पहले वाली देखोगे, देखो, अब अपोजिट नहीं दिख रही होगी। अपोजिट देखो, देखो, पहली नहीं दिख रही। आप एक चीज क्यों नहीं समझ रहे? जब मैं इस सतह को हटाता हूं और अपोजिट सतह आगे लाता हूं, तो मुझे इस डाइस को रोटेट करना पड़ेगा। और आप लोग देखो, इधर देखोगे तो आपको लगेगा पिछली सतह आगे आ रही है, लेकिन यहां देखो अगली सतह पीछे भी तो जा रही है। जैसे ही मैं इसे बदलूंगा और जैसे ही पिछली सतह आगे आएगी, तो आगे वाली सतह उतनी देर में पीछे चली जाएगी। लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता कि इस सतह को और इस सतह को एक साथ रख दूं। बात समझ में आई दोस्तों? यहां तक सभी प्यारे साथियों को यहां तक समझ में आया? कमेंट करें जल्दी से। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां तक ओके हो गया सब कुछ? ठीक है, अब सुनो, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और यहां से एकदम फास्ट तरीके से आओ, समझते हैं कि क्या होता है। कह रहा है टाइप्स ऑफ डाइस, पासे के प्रकार। कोई भी पूछे पासे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइस, तो देन वी कैन से देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइस। पासे के
कुल 2 प्रकार होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नंबर 1 होता है सामान्य पासा, जिसे इंग्लिश में जनरल डाइस कहते हैं। बात एकदम समझ में आ गई। दूसरा हो जाता है मानक पासा, जिसे इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। तो एक साधारण पासा अर्थात सामान्य पासा हो गया, एक मानक पासा हो गया। बात समझ में आ गई। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, साधारण पासा और मानक पासा ये 2 पासे हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये कैसा पासा है, मैं आप लोगों से अगर ये कहता हूं कि यहां पर 4 लिखेंगे, यहां 1 लिखेंगे, यहां 3 लिखेंगे, तो मैं ये कहूंगा कि ये साधारण पासा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे ये साधारण पासा है, ये साधारण पासा है। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनना, अगर मैं एक डाइस यहां पर बना देता हूं, मैं एक डाइस यहां जैसे 2, 1 और 3 है, तो ये मानक पासा है, ये मानक पासा है। लेकिन अब यहां पर एक चीज छोटी सी ध्यान से सुनना। आप लोग कहेंगे भैया जी आपने यहां पर कह दिया कि साधारण पासा है, ये मानक पासा है, किस आधार पर कह दिया? किस आधार पर कह दिया? कोई आधार भी तो होना चाहिए था इस बात का। आपने तो ऐसे ही ये डाइस बना दी और कह दिया ये साधारण है, ये मानक है। हम कैसे समझें कि कौन साधारण है कौन मानक है? मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, यहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले आप साधारण पासे की परिभाषा को जरा गौर से एकदम समझने की कोशिश करेंगे। साधारण पासा, जनरल डाइस बात कर रहा हूं इस वाले की, ठीक है? क्या बोला? ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 नजदीकी सतहों का योग 7 बनता है, साधारण पासा कहलाता है। साफ साफ लिखा हुआ है, ए डाइस हुज सम ऑफ एनी एडजेसेंट फेसेस इज 7 इज कॉल्ड ए नॉर्मल डाइस, इज कॉल्ड ए नॉर्मल डाइस। साधारण पासा कहलाता है। क्या बोला? ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 नजदीकी सतहों का योग 7 बनता है, 2 नजदीकी सतहों का योग 7 बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो, यहां पर नजदीकी सतह जो आपको तीनों एक साथ दिखाई दे रही है ना, वो नजदीकी है। नजदीकी को निकटवर्ती या पड़ोसी भी बोला जा सकता है। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्त यहां ध्यान से देखो, 4, 1 और 3, क्या इनमें से कोई सी भी 2 ऐसी सतह नजर आ रही है जिनमें टोटल 7 बन रहा हो? बोलो, टोटल 7 बन रहा हो। अगर आ रही है तो एक प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पर आनी चाहिए। देखते ही क्या देखते ही पता चलना चाहिए कि भैया ये जो 4 और 3 है ना, ये जो 4 और 3 है, अगर इनको जोड़ा जाएगा तो ये 4 + 3 = 7 ही बनेगा। और यही तुरंत ये डिक्लेयर करता है कि ये साधारण पासा है, ये सामान्य पासा है। बात समझ में आई मेरे प्यारे दोस्तों? यहां तक एक एक शब्द मेरे सभी प्यारे भाई बहन को ओके है? अब सुनो ध्यान से। स्माइल के लिए बोला, हा के लिए नहीं बोला है। जोर जोर के इतने बड़े बड़े जो तुम 2 बुलंद के मुंह खोलो ना, स्माइल ऐसे थोड़े हा इतने बड़े बड़े मुंह मत खोलो, हल्की सी स्माइल कर दो बस। अब सुनो, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। हम कहेंगे साधारण पासा है। अब मानक पासे की ओर चलते हैं। मैं अभी आप लोगों से इसके भी उदाहरण दूंगा, ठीक है ना? मानक पासे की ओर आते हैं। ये देखो, ये मानक पासा है। सवाल कह रहा है कि ऐसा पासा जिसकी, सवाल को यहां पर पढ़ेंगे इसकी परिभाषा को। ऐसा पासा जिसकी किसी भी नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है, मानक पासा कहलाता है। देख रहे हो?
जहां पर दो नजदीकी सतहों का योगफल 7 था वो साधारण पासा था, वो सामान्य पासा था, और जहां पर किसी भी नजदीकी सतहों का योगफल 7 नहीं होता है वो मानक पासा होता है। और अभी परिभाषा खत्म नहीं हुई है, कह रहा है कि लेकिन मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ध्यान से सुनना, ए डाइस हुज सम ऑफ नन ऑफ द एडजेसेंट फेसेस 7 is called a standard dice, but even in standard dice the sum of opposite faces is 7। 7 रहेगा विपरीत सतह का योगफल हमेशा और हमेशा। बात समझ में आ गई? अब इसके उदाहरण की ओर जाते हैं। उदाहरण इसका यह था जो मैंने यहां लिखा था, भाई इसमें तो नजदीकी दो सतहों का योगफल 7 है। जब 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 आपके सामने डाइस का क्वेश्चन होगा, बस माइंड में एक चीज रखना, अगर दो नजदीकी सतहों का योगफल 7 है तो डिक्लेयर कर दो साधारण पासा है, और अगर दो नजदीकी सतहों का योगफल 7 नहीं है तो डिक्लेयर कर दो मानक पासा है, मानक पासा है। जैसे ये 2 और 1 3 7 नहीं बना, 2 और 1 3 7 नहीं बना, 1 और 3 4 7 नहीं बना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला 3 और 2 5, ये भी 7 नहीं बना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मेरे प्यारे दोस्तों मानक पासा है, ये मानक पासा है। और मानक पासे में इसने अभी एक बात बोली थी, याद हो तो आपको, अभी इसने मानक पासे में एक बात बोली थी, इवन इन स्टैंडर्ड डाइस द सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज 7। टोटल 7 होगा अपोजिट की वैल्यू का। तो मैं इतना कह सकता हूं, मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी स्थिति में क्या करेंगे पता है? ऐसी स्थिति में इसमें अपोजिट को हम फिक्स कर सकते हैं। जब मुझे यह पता है कि अपोजिट का टोटल 7 है, तो क्या मुझे आप कमेंट में यह बता नहीं सकते, मुझे नहीं बता सकते कि 3 का विपरीत क्या होगा? बोलो ना, बोलो 3 का विपरीत क्या है? मेरे प्यारे दोस्त, अगर ऊपर 3 लिखा हुआ है, ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो नीचे कितना लिख दूं जो टोटल 7 बन जाए? ऊपर 3 लिख रहा है, नीचे कितना लिख दूं जो टोटल 7 बन जाए? क्योंकि ऊपर और नीचे का जोड़कर 7 बनना चाहिए। ऊपर 3 है तो नीचे 4 कर दो ना, नीचे 4 कर दो ना। 3 और 4 अपोजिट होकर 7 बन गया, कहानी खत्म। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट होगा 5, क्योंकि 2 और 5 जोड़ोगे तो 7 बनेगा। 2 और 5 जोड़ोगे मेरे प्यारे वीर तो 7 बनेगा। मैंने कहा 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट 6 होगा, तभी तो 1 और 6 का योगफल 7 बनेगा। मैंने यहां तक जो कुछ भी पढ़ाया है, एक एक शब्द यहां सेट हुआ है, तो एक प्यारा सा हर्ट भेजो और कह दो लो भैया दिल। और ये दिल इस बात की गारंटी देता है कि इस दिल में रीजनिंग के मामले में आप रहते हैं, केवल और केवल आप रहते हैं। बोलो जल्दी से बेटा, दिल टूट के निकाल मत दियो किसी दिन। ध्यान रखना, 3 का अपोजिट 4 होगा, 2 का 5 होगा, 1 का 6 होगा। कमेंट सेक्शन रेड कर दो इस बात की गारंटी के लिए कि सब समझ में आ चुका है। मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ये बेटा काले काले से दिल कौन भेज रहा है? ए भाई, अरे मेरे शेर, लाल दिल किसे दे रखा है? चलो, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को कुछ डाइस दूंगा, ये देखने के लिए कि आप मुझे ये बता सको कि कौन सा साधारण है, कौन सा मानक है। मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, और यहां पर मैं आपको पूछूंगा कि कौन सा साधारण है, कौन सा मानक है। मेरे सभी प्यारे दोस्त, मुझे जरूर बताओ जल्दी से। मुझे यह भी पता है कुछ ऐसे भी मेरे शेर यहां क्लास में बैठे हैं जिन पर डाइस बनाना ही ना रहो, जो डाइस ऐसे बना ही ना पा रहे होंगे। योगे जी कैसे बनाऊं, पता ही ना चल रही। भाई तुम ऐसे बना लो, तुम ऐसे बना लो, कोई बात नहीं, पर बना लो। वैसे तो बना लोगे ना, है ना? ये तो बना लोगे, ऐसे बना लो। तो यहां पर ध्यान से सुनो, मैंने यहां लिखा 3, यहां लिखा 1, यहां पर मैंने लिख दिया 5। मुझे आप ये बताते हुए चलेंगे कि ये साधारण पासा है या ये मानक पासा है, एकदम चेक करते हुए चलेंगे। चलो जी, दूसरे डाइस पर आते हैं।
मुझे यहां पर आप लोग बताएंगे, मुझे यहां पर आप लोग बताएंगे 4 2 6 ये कैसा पासा है। मुझे यहां पर आप लोग बताएंगे ये कैसा पासा है। मुझे बताएंगे 2 1 2 1 और यहां पर 4 ये कैसा पासा है। यहां पर चलो मुझे यहां पर बता दो, यहां पर 3 लिख रहा है, यहां पर 4 लिख रहा है, यहां पर 5 लिख रहा है, ये कैसा पासा है। चलो जी चलो मुझे यहां पर बताओ ये कैसा पासा है। 1 है 2 है 3 है, ये कैसा पासा है। चलो जी मुझे यहां पर बताओ ये कैसा पासा है। मुझे ये बताओ ये कैसा पासा है। यहां ए है, यहां बी है, यहां पर सी है। इनमें मुझे जल्दी जल्दी बताओ ये कैसे कैसे पासे हैं। अरे सीधी सी बात है ना भैया, जहां पर किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 मिल जाए डिक्लेयर कर दो साधारण पासा है। अगर नजदीकी सतहों का योगफल 7 नहीं मिलता है डिक्लेयर कर दो मानक पासा है। मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। सुनो ध्यान से, तो सवाल पर आएंगे, मतलब इसे बताने पर आएंगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा 3 और 1 4, 1 5 6, 3 5 8, कहीं 7 नहीं है। कैसा पासा होगा, मानक पासा होगा, मानक पासा होगा। मैंने कहा 4 और 2 6, 2 और 6 8, 6 4 10, कहीं पर भी 7 नहीं बन रहा है। कैसा पासा होगा, मानक पासा होगा। क्या बोलेंगे, मानक पासा होगा। मैंने यहां बोला 2 और 1 3, 1 और 4 5, 4 और 2 6, कहीं भी 7 नहीं है। कैसा पासा है, मानक पासा है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मानक ही मानक हल्ला हेरो है, मानक ही मानक, तीनों पासे बन गए। यहां पर चेक करेंगे ये मानक नहीं है, क्योंकि यहां पर 3 और 4 का जो योगफल है वो 7 है। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बोलेंगे 3 और 4 का जो योगफल है ना भैया वो 7 है, अर्थात ये पासा साधारण पासे की कैटेगरी में चला जाएगा। ये पासा साधारण पासा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर देखो 1 और 2 3, 2 3 5, 3 1 4, तो ये पासा कैसा होगा, ये पासा भी मानक पासा होगा, क्योंकि यहां पर कहीं भी 7 नहीं बन रहा है। यहां पर कहीं भी 7 नहीं बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको, हर एक व्यक्ति को जो क्लास में इस समय बैठे हैं, ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहां से आगे की बात पर आते हैं। मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये बताओ ये क्या हो सकता है, ये कैसा पासा हो सकता है। ABC लिख रहे हैं, इसमें टोटल है ही नहीं, मैं कैसे जोड़ूं, मैं कैसे जोड़ूं, मैं यहां पर 7 का टोटल और ये सारी चीजें कैसे कर लूं, ये तो मेरे माइंड से ही बाहर है। तो मैं क्या करूं, यहां पर देखें एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां पर जल्दी से बताओ कि ये जो पासा है ये कैसा पासा है। यहां पर जो ये पासा है ये कैसा पासा है। सर स्टैंडर्डाइज है, वाह जी वाह। मेरे प्यारे दोस्त मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, ईमानदारी से बता देना, ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने A को 1 मान लिया, B को 2 मान लिया और C को 3 मान लिया, और इस आधार पर डिक्लेयर कर दिया कि ये साधारण पासा है या मानक पासा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं भैया, ABCD दे रहे हैं तो क्या हुआ, ABCD को हम अंकों में परिवर्तित कर देंगे। बहुत शानदार मेरे प्यारे वीर, मुझे उम्मीद थी कि आप ऐसे ही करेंगे। बहुत गजब, कमाल कर दिया यार आपने कमाल कर दिया। A को 1 माना, B को 2, C को 3। कितने साथी एक थम्स अप कर दो कि हाँ भैया हमने भी यही एकदम लॉजिक लगा दिया और मामला सेट कर दिया। बहुत बढ़िया, सभी प्यारे साथियों के थम्स अप आ रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरे गुड्डा, कभी एक शब्द सुना है तुमने, कभी एक शब्द सुना ये वाला, ये शब्द कभी सुना। ये क्या लिख रहा है यहां पे लिख रहा है मोए मोए शब्द हो गए ना एक, ये जो ज्यादा समझदार बनते हैं ना उनके साथ होता है। तो ये हो चुकी है इस प्रश्न में। अगर आप भी बता रहे हैं कि ये मानक पासा है, मैं कहूंगा ये मानक पासा नहीं है।
ये मानक पासा नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। मुझे पता है आपने क्या किया है। आपने यहां पर बस एक काम किया कि इनकी प्लेस वैल्यू लिख दी, फिर जोड़कर देख लिया, 1 और 2 3, 2 3 5, 3 1 4, कहीं भी आपको 7 नहीं मिला। आपने कहा ठीक है, इसे हम स्टैंडर्डाइज बना देते हैं। चलो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है जी, आपने इसे स्टैंडर्डाइज बना दिया, ठीक है जी, आपकी मर्जी थी। आपको एबीसी दिख दी तो आपने उसे 1 2 3 नंबर भी दे दिया जी। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर फिर ऐसा होता तो क्या करते भाई? अगर ऐसा होता कि यहां पर स्टार होता, यहां पर हैज होता और यहां पर ट्राइंगल होता जी, अब क्या करते भाई साहब आप? अब कैसे आप एबीसी देते जी? बोलो भैया जी, बोलो बहन जी, मुझे ये बताओ अब क्या करते आप? अब तो कुछ नहीं कर पाते ना आप लोग। तो हमेशा आप एक बात ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर भी मुझे एक बात बताओ, यहां क्या करते आप? यहां लिख देता लाल, यहां लिख देता हरा, यहां लिख देता नारंगी। अब क्या करते आप? अब भी तो आप लोग कुछ नहीं कर पाते, अब भी तो आप लोग कुछ नहीं कर पाते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी भी अंकों के अलावा या तो कभी वर्णमाला के अक्षर आ जाएं, या कभी चिन्ह आ जाएं, या कभी कलर आ जाएं, अर्थात कोई भी ऐसी चीज जो अपने आप में काउंटेबल नहीं है, गिन नहीं सकते, जिसे हमेशा ध्यान रखना वो सभी के सभी पासे साधारण पासे की कैटेगरी में चले जाते हैं। क्या ये छोटा सा स्टेप मेरे प्यारे बहन भाइयों को समझ में आया? मैंने कहा ये सभी के सभी पासे, ये सभी पासे यहां पर लिख देता हूं, ये सभी पासे, ये सभी पासे, ये सभी पासे साधारण पासे हैं। ये सभी पासे साधारण कैसे? साधारण पासे हैं। ये जितने भी पासे हैं ना, ये सभी के सभी पासे साधारण पासे हैं। मेरे इन शब्दों को आज के बाद ध्यान रखना और कभी गलती मत कर देना। अब आप लोग बात समझ में आ गई? अब आप लोग कहेंगे भैया कैसे पता चला? ये नियम होता है, पता चलने की कोई दिक्कत ही नहीं है, ये नियम होता है, ये साधारण पासे होते हैं। सही है? बात यहां तक समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे यहां तक बात समझ में आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभी आगे बढ़ता हूं। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा 50 प्रश्नों का आपका टेस्ट होगा और ये सभी प्रश्न होंगे, ये सभी प्रश्न होंगे मेरे प्यारे गुड्डा, ये सभी के सभी प्रश्न होंगे डायरेक्शन टेस्ट के। 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा, ये सभी के सभी डायरेक्शन टेस्ट के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा, ज्यादा नंबर नहीं देने, मतलब 50-50 के ही हो गए। और ये होगा आपका शनिवार को। कब होगा? शनिवार को होगा, इसी शनिवार। मेरे प्यारे दोस्त प्रत्येक शनिवार में मैं आपका टेस्ट लिया करूंगा। इसमें ये बुरा मानने की बात नहीं है कि हमारा टेस्ट लेंगे, मुझे पता है मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे इसमें, लेकिन मुझे यह भी पता है कि टेस्ट अगर आता रहेगा ना बीच में तो आप लोग एक लाइन में चलते रहेंगे। और मैं चाहता हूं आप सीधे लाइन में एकदम तक चलाऊंगा बेटा तुम्हें, तक रीजनिंग में। बात समझ में आ रही है ना? तक का मतलब गांव में क्या करे, तक चल रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सीधा अपने लक्ष्य की ओर चल रहा है ये बच्चा, लक्ष्य से नहीं भटकने दूंगा। तो इसी शनिवार होगा, सुबह 6 बजे अपलोड हो जाएगा, सुबह 6 बजे अपलोड हो जाया करेगा, ध्यान रखना। लेकिन मैं इसमें से एक और बात बता देता हूं, मैं इसमें से टॉप 50 स्टूडेंट सेलेक्ट किया करूंगा, टॉप 50 स्टूडेंट सेलेक्ट किया करूंगा। पर एक बात ध्यान रखना, ये टॉप 50 स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ करेंगे शाम को 5 बजे तक। 5 बजे तक कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे साथी,
है ना, ध्यान से समझ लेना। शाम को 5 बजे मैं फाइनल 50 बच्चे सिलेक्ट कर लिया करूंगा। अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा है कि 5 बजे के बाद में टेस्ट दे रहा है, फिर उसके भले ही बटे के बटे क्यों ना सही हो, उसके भले ही 50 में से 50 सही हो, तो वो काउंट नहीं होगा। बड़ी सीधी सी बात समझ गए ना, वो काउंट नहीं होगा। अगर शाम को 5 बजे के बाद टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक शनिवार में आप किसी भी टाइम टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 बजे जब मैं फाइनल कट ऑफ बनाऊंगा तो मुझे सुपर 50 बच्चे जो हैं मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा। ये आपका एप्लीकेशन पर ही होगा, ऐप पर ही होगा, जैसे संडे में होता है। जैसे संडे में होता है ऐप पर ऐसे ही होगा। समझ में आ रही है? एक भाई लिख रहे हैं कि सर क्या उन 50 बच्चों को इनाम मिला करेगा? उनको यह इनाम मिला करेगा कि उनसे पर्सनल में फोन पर बात किया करूंगा। अब मुझे नहीं पता आपके लिए छोटा इनाम है बड़ा इनाम है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मेरे लिए मैं ये समझता हूं कि जो बच्चा सुपर 50 में आया है उससे मैं बात तो जरूर कर सकूं। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, शाम को 5 बजे तक। सभी प्यारे दोस्त इस बात का ध्यान रखना, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान रखना। और टेस्ट से डरना नहीं है, टेस्ट से डरना नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त साथी यहां तक समझ गए होंगे। टाइम कितना मिलेगा? टाइम बता दूंगा कितना मिलेगा, कितने आवर्स का होगा। 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा पर्याप्त है। अभी हम इतना टाइम देंगे आपको, 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा दूंगा पूरा। चलो जी, ये सभी पासे साधारण पासे हैं। मेरे प्यारे दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक चीज देखी, यहां आपने एक चीज देखी होगी कि जो मानक पासा होता है, जो मानक पासा होता है, मानक पासे में तो सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मैं साधारण पासे की बात करूं तो साधारण पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं होता। साधारण पासे में कैसे फिर अपोजिट निकलेंगे, यह भी तो एक बड़ा मुद्दा है। आओ जानते हैं साधारण पासे में कैसे अपोजिट निकाले जाते हैं। चलें ध्यान से। बेटा संडे में तो सबका टेस्ट होता है, आपका सबका होगा, जब भी शुरू होगा या हो जाएगा। सैटरडे में मैं केवल 6 बजे रीजनिंग का टेस्ट डलवाऊंगा आपके लिए। चलो, तो मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। ये साधारण पासे को हल करने के कुछ नियम होते हैं और समझने की कोशिश करना। मेरे सभी प्यारे वीर एकदम बढ़िया तरीके से इस हेडिंग को समझेंगे। कह रहे साधारण पासे को हल करने के नियम। अगर ये 3 नियम आप लोग सीख गए ना, ऐसा इस पृथ्वी पर एक भी डाइस का क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। ध्यान से सुनो कैसे। मैंने कहा कि पहला है निकटतम का नियम, रूल ऑफ नियरेस्ट। दूसरा है घूर्णन का नियम, रूल ऑफ रोटेशन। और तीसरा है उभयनिष्ठ का नियम, रूल ऑफ कॉमन। तो सभी प्यारे दोस्त सबसे पहले नियम को ध्यान से समझेंगे। ये पहला नियम है, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। निकटतम का नियम क्या कह रहा है, सुनो। यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है, इफ ए डिजिट इज कॉमन इन बोथ ऑफ द पोजिशंस ऑफ द डाइस, जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछा जाता है, जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछा जाता है, तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो कि किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। मैं अभी प्रैक्टिकल, बेटा मैं टेस्ट के बारे में बाद में बता दूंगा यार, प्लीज अभी आप कमेंट मत करो ज्यादा, सही है ना। ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, इफ ए डिजिट इज कॉमन इन बोथ ऑफ द पोजिशन ऑफ द डाइस while the opposite of the same digit is asked, then that digit will be the answer to the question which is not visible in either case. सवाल को ध्यान से सुनना, मैं आपको एक बेहतरीन और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनो। इसने कहा यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है,
मानकर चलो मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने यहां पर एक डाइस बना दिया। इससे समझ में आएगा आपको समझ में आएगा विद प्रैक्टिकल, आपको समझ में आएगा विद प्रैक्टिकल। मानकर चलो ये डाइस की दो स्थितियां हैं, ठीक है। ये कह रहा है यदि पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान है, एक अंक मतलब कोई सा भी एक अंक समान हो सकता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा 4, मैंने लिखा 3, मैंने यहां पर लिखा 5, मैंने यहां पर लिखा 2, यहां लिखा 5, यहां लिखा 6। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, इन दोनों डाइस में आप ध्यान से देखो एक अंक कॉमन है, एक अंक समान है। समान मतलब जो दोनों में मौजूद हो। तो आप मुझे यह बताओ कि दोनों में 5 कॉमन है कि नहीं है? दोनों में कॉमन कौन है? 5 कॉमन है। तो सवाल कह रहा है जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछा जाता है। 5 समान है और मेरे प्यारे दोस्तों 5 के ही विपरीत पूछा जा रहा है। 5 समान है, 5 के ही विपरीत पूछा जा रहा है। 5 समान है, 5 के ही विपरीत पूछा जा रहा है। तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा, वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त मुझे एक बात बताओ, इन दोनों स्थितियों में कौन है जो दिखाई नहीं दे रहा है? जो दिखाई नहीं दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, जो दिखाई नहीं दे रहा वो एक है। एक नहीं दिख रहा तो एक है, यही मेरे क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आएगा। ये पहला नियम था, याद रखोगे हमेशा? जल्दी बोलो जी भैया, याद रखेंगे हमेशा। ये पहला नियम था। मैं उम्मीद करता हूं आप हमेशा इस नियम को एकदम माइंड में सेट रखेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। आगे की कहानियों को जरा ध्यान से सुनते हैं। अभी मेरे सभी प्यारे दोस्त जरा ध्यान से सुनेंगे आगे की कहानी। 5 के विपरीत कह रहा है, हमने कहा 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा यहां तक किसी भी साथी को, किसी भी दोस्त को कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये आपके मन में एक डाउट नहीं आया क्या कि 1 ही क्यों हुआ? कोई और भी तो हो सकता था। 1 ही क्यों हुआ? कोई और भी तो हो सकता था। तो मैं उस चीज को भी समझा देता हूं। मेरे प्यारे वीर देखो भाई, 6 ही तो होते हैं अंक। 1 2 3 4 5 6, इनमें से ही तो कोई एक होगा। मुझे एक बात बताओ, एक भाई कह रहे 7 नहीं दिख रहा। बाबू 6 तक के अंक ही होंगे, 6 ही सतह है इसमें। सवाल में एक चीज ध्यान से सुनना, ये कह रहा है 5 के विपरीत इनमें से 1 ही क्यों हुआ, ये मैं आपको समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, 5 के विपरीत 1 क्यों हुआ? सबसे पहले एक बात बताओ, क्या 5 के विपरीत खुद 5 हो सकता है? अभी जब मैं आपको डाइस पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने एक कहा था कि कोई भी अंक किसी एक सतह पर ही आता है, रिपीट नहीं होता। तो 5 के विपरीत 5 खुद तो कभी हो नहीं सकता। गलत हो गया। और मैंने आपको आज की ही क्लास में एक चीज और बताई थी, अगर आपको याद हो तो यहां पर देखो ध्यान से। मैंने आज की ही क्लास में बताया था कि पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। आज ही बताया था, 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि अगर 5 के पास 3 और 4 दिख रहा है तो 5 का विपरीत 3 और 4 कभी नहीं हो सकते। अगर 5 के पास में 3 और 4 दिखाई दे रहा है तो 3 और 4 कभी भी 5 के विपरीत नहीं हो सकते। तो इसका मतलब 3 और 4 को हमने गलत कर दिया। मेरे प्यारे साथी, ऐसे ही 5 के पास 2 और 6 दिख रहा है तो 2 और 6 कभी भी 5 के विपरीत नहीं हो सकते। तो मैंने कहा 2 और 6 भी गलत हैं और जवाब यहां पर 1 हो गया। जवाब यहां पर 1 हो गया। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे साथी यहां तक बताएंगे अब समझ में आई कि हां भाई क्यों 1 ही करेक्ट जवाब हुआ। भैया वो मुझसे बात नहीं कर रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है।
बेटा टूटा ही पड़ा है क्या? ऐ मेरे शेर, कत्ता ही टूटा पड़ा है क्या? फिर तो वो वाली बात हो गई कि वो कहते हैं ना कि कोशिश तो कर रहे हैं तुमको भूलने की, लेकिन भुलाया नहीं जा रहा। मेरे दोस्त आपको फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए वर्दी से, इसके बारे में ही सोचना है। वो चीजें छड़े के हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां सफलता मिलती है तो आपका जीवन, आपके माता पिता का जीवन, ये सारी चीजें सेट हो जाती हैं। और भाई की स्थिति कुछ इस प्रकार से चल रही है कि भूला ही नहीं जा रहा है ना। वो कहते हैं ना कि कोशिश तो बहुत की, कोशिश तो बहुत की, पर हाँ भाई, कोशिश तो बहुत की पर ये दिल दूर नहीं हो रहा तेरे से। कोशिश तो बहुत की पर ये दिल दूर नहीं हो रहा तेरे से। और क्या कहा भूल जाऊं, क्या कहा भूल जाऊं, अगर ये किस्मत में भी लिखा होगा तो भी नहीं होगा मेरे से, तो भी नहीं होगा मेरे से। भाई बिल्कुल टूट गया मेरा भाई। चल कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, आजा, रिकॉर्ड तोड़ेंगे अब। देखो ध्यान से, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से एक एक शब्द पर यहां पकड़ बना चुके होंगे। अब देखो गुड्डा, आपको ना एक डाउट बना होगा, आपके डाउट बनने चाहिए। आपको एक डाउट ये बना होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये डाउट बना होगा कि यहां 5 के विपरीत 1 बोला है इसने, 5 के विपरीत 1 बोला है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, 5 के विपरीत 1 बोला है। लेकिन यार ऐसा थोड़ी है, चलो ये नियम तो ऐसा था जिसमें एक कॉमन था, कॉमन के ही अपोजिट पूछ रहा था। लेकिन कल को ऐसा भी तो हो सकता है जो किसी दूसरे अंक के अपोजिट पूछ ले, ऐसा भी तो हो सकता है जो किसी दूसरे अंक के अपोजिट पूछ ले। तो क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे सवाल में, इस नियम को ध्यान पूर्वक समझेंगे। ये वो नियम है जिससे कोई क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है मेरे सभी प्यारे दोस्त? जरा ध्यान से देखेंगे। बेटा कमेंट नहीं करेगा कोई, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। यहां पर यह है घूर्णन का नियम। यह नियम क्या है, कह रहे जब पासे की, सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि यह क्या है। सवाल क्या है सुनो, जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान है, जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछा जा रहा है, तो दोनों पासों को समान अंक से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। फिर जो अंक एक दूसरे के सामने होते हैं वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बहुत बेहतरीन परिभाषा है, बहुत 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 बेहतरीन परिभाषा है। सुनेंगे मेरे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे भाई ध्यान से। मेरे प्यारे गुड्डा मानकर चलो आपके पास ये डाइस है। कैसे होता है क्वेश्चन, आओ समझाते हैं। जैसे आपके पास यहां पर ये 2 डाइस हैं, यहां पर लिख रहा है 2 1 3, जैसे यहां लिखता हूं मैं 2 1 2 1 5, यहां पर लिखता हूं 3 5 6। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ये चाहे किसी भी सतह के अपोजिट पूछ ले। ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे साथी, मैंने कहा ये चाहे किसी भी सतह के अपोजिट पूछ ले, चाहे किसी भी सतह के। ध्यान से सुनना, कह रहा है कि जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान है। कौन समान है? 5 समान है। ध्यान देना, 5 समान है। जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछा जा रहा है, इनमें से XYZ किसी भी अंक के विपरीत पूछा जा रहा है। एग्जामिनर को इस बार हमने बोल दिया कि भाई साहब आप कुछ भी पूछ लीजिए। सवाल क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है तो दोनों पासों को समान अंक से प्रारंभ करके, यानी जो समान अंक है उससे प्रारंभ करके
घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं और फिर जो अंक एक दूसरे के सामने होते हैं वही एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे करेंगे सुनो ध्यान से। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि कौन सा कॉमन है। तो आप लोग कहेंगे कि ये जो 5 है ना, ये जो 5 है ये कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि 5 को ऊपर और नीचे लिख लेंगे। हम क्या करेंगे कि 5 को ऊपर और नीचे लिख लेंगे। बात समझ में आ गई। कह रहा है कि समान अंक से प्रारंभ करके घुमा देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस 5 से जब आप घूमोगे क्लॉकवाइज तो 5 से 2 और 2 से 1 आएगा, 5 से 2 आएगा, 2 से 1 आएगा। तो यहां पर 5 से 2 और 2 से 1 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर जब 5 से क्लॉकवाइज घूमोगे तो 5 से 6 और 6 से 3 आएगा, 5 से 6 और 6 से 3 आएगा। बात समझ में आ गई। तो मेरे प्यारे वीर यहां 5 के सामने कौन आएगा, 4 आएगा। 5 के सामने 4 आ जाएगा। तो मैंने ये बोला कि 5 के सामने 4 है, 2 के सामने 6 है और 1 के सामने 3 है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आ रही है। मैंने यहां पर यह बोला कि कॉमन हमने 5 ले लिया ऊपर नीचे, 5 से घड़ी की दिशा में घुमाया तो 2 और 2 से 1, तो ये 5 2 1। यहां 5 से घुमाया तो 6 और 6 से 3, 5 6 3। 5 के सामने कौन आया, जो अब तक नहीं आया। 5 के सामने कौन आया, जो अब तक नहीं आया, मतलब कौन, 4। क्योंकि 5 के सामने 5 तो आएगा नहीं, तो जो बच जाता है ना उसे लिख देते हैं। तो 5 के सामने 4 आ जाएगा। सभी प्यारे भाइयों को यहां तक बात समझ में आ गई। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ रही है। बाकी अभी मेरे प्यारे दोस्त यहां से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत सुपर तरीके से आज की क्लास समझ में आई होगी। और मेरे प्यारे दोस्त बाकी बिल्कुल परेशान नहीं होना है, धैर्य को बनाकर रखना है, बिल्कुल मत भटक जाना इधर उधर, है ना, इस बात का ध्यान रखना। अभी 1-2 बच्चों के मैसेज लगातार आते हैं, कॉल आती है कि भैया लोग बाग ये कहते हैं कांस्टेबल में नहीं हुआ, दरोगा में क्या होगा, है ना, लोग बाग कहते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसे ना बच्चों की कॉल वगैरह आती है कि भैया लोग बाग ये कहते हैं कि अगर कांस्टेबल में नहीं हुआ तो दरोगा में क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त पहली चीज तो यह है कि आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ कि आप लोगों की हर एक बात का जवाब उन्हें जा जा कर दें। कुछ चीजों को ना वक्त के ऊपर छोड़ दिया करो, कुछ चीजों के जवाब आप ना दें, ये समय दे तो ज्यादा बेहतर है। और आप मेरे प्यारे दोस्त बेकार नहीं है, आपका समय बेकार हो सकता है, आपके आज के हालात बेकार हो सकते हैं, लेकिन एक बात बताऊं, उन लोगों में कहीं ना कहीं ये बात भी है मन में कि यार ये कामयाब हो सकता है। ऐसा ना हो कि ये कामयाब हो जाए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त जीवन में आपके मान लेने से, आपके ठान लेने से मेरे प्यारे दोस्तों सारी चीजें बदल सकती हैं। मैं आपको सच बात बता रहा हूं, जब तक आप अपने आप हार नहीं मान लेंगे ना कि मैं हार गया, तब तक आप नहीं हार सकते। आप मेरे प्यारे दोस्त एक अभाज्य संख्या है। मेरे वीर, मेरा हर एक स्टूडेंट अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। दुनिया का कोई भी अंक उसे काट नहीं सकता। कोई भी अंक का मतलब है दुनिया का कोई भी व्यक्ति या तो वो स्वयं से कटेगा, या तो वो स्वयं से कटेगा, या वो एक अर्थात ईश्वर से कटेगा। तो ये संकल्प लेकर चलो कि मैं प्राइम नंबर हूं, मैं अभाज्य संख्या हूं। या तो मैं स्वयं से कट जाऊंगा, यानी मैं उस दिन हार जाऊंगा जिस दिन मैं स्वयं हार मान लूंगा, या फिर मैं जिस दिन ईश्वर को मंजूर होगा उस दिन हार मान लूंगा। लेकिन इस पृथ्वी का तो कोई व्यक्ति मुझे नहीं हरा सकता। ये आपके अंदर संकल्प होना चाहिए। और मैं आपको सच बात बता रहा हूं, हार में और जीत में बस एक ही अंतर होता है। किसी भी चीज का ये संकल्प ले लेना कि मैं करके दिखाऊंगा, समझो आपकी आधी जीत तो वही सुनिश्चित हो जाती है। आप बिल्कुल परेशान हुआ ही मत करो। बात समझ में आ रही है ना। जब आपका टूटने का ये हुआ करे ना, यार टूट गए, ये वो हो गया,
मेरे प्यारे दोस्त, मैं बस इतना कहूंगा, दो पीछे चेहरे हैं, उनको याद कर लिया करो, मां और पापा। प्रत्येक वो व्यक्ति मेरे प्यारे दोस्त जो ताने देता है, उसके तानों में इतनी ताकत नहीं हो सकती जो उन दो व्यक्तियों की उम्मीदों को तोड़ दे, और वो उम्मीदें आपसे लगाकर बैठे। मैं आपको सच बात बता रहा हूं कि मेरे प्यारे साथियों, आप अपने माता पिता की पहली और आखिरी, क्या बोला मैंने, पहली और आखिरी मेरे प्यारे साथी उम्मीदें हैं। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप तो खुद लास्ट ऑप्शन है अपने घर का। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, परेशान होना ही नहीं है। कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, लोगों का काम कहना ही होता है। तुम कुछ नहीं करोगे तो भी लोग कहेंगे, तुम कुछ करोगे तो भी लोग कहेंगे। किसी की बातों में नहीं आना है। गुड्डा, कल फिर मिलते हैं आप लोगों से, है ना। अपना ध्यान रखना। बस मैं तुमसे ना बार बार एक ही चीज कहता हूं कि तुम अपना ध्यान रखना, मत आया करो किसी के बहकावे में। अब एक बात थोड़ी ना है कि अगर कोई ये कह रहा है कि ये कांस्टेबल में नहीं हुआ, दरोगा में क्या होगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनकी बातों में आकर अपनी तैयारी छोड़ दूंगा। तैयारी नहीं छोड़ूंगा, मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा। और मेरे दोस्त, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही पैदा हुए हो तुम। मिलता है आपका भाई संदीप आपसे कल अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।